चर्या में लीन हो गए। पिता व्यास को दुख हुआ। नारद ने आकर के कहा कि दुख नहीं करना चाहिए, संसार में जो अपना है, पराया है, जो चला गया है, चिंता नहीं करनी चाहिए, व्यक्ति को सदैव सन्मार्ग की तरफ चलना चाहिए। तो व्यास जी ने कहा, बोले सन्मार्ग है क्या, क्या करना चाहिए मुझे, इस समय में क्या करूं जब मैं दुख में हूं। तो नारद कहते हैं, व्यास जी जब जब जीवन में दुख आए तो तब तब भगवान को याद कर लेना चाहिए, तब तक भगवान का नाम जपना चाहिए, और ना मिले कुछ तो कलम उठा करके भगवान के नामों को लिखना शुरू कर देना चाहिए। व्यास जी ने कलम उठाई और भगवान के नामों का प्रतिपादन करने लगे, भगवान के गुणों के विषय में लिखने लगे। लिखते लिखते व्यास जी महाराज ने 17 पुराणों की रचना कर दी, महाभारत जैसा महाकाव्य लिख दिया। लेकिन मन में फिर संतोष नहीं आया। नारद से फिर पूछा तो नारद जी ने बताया, व्यास जी मन को संतोष चाहिए तो भगवान की जो लीलाएं हैं, छोटे से गोपाल जी की जो लीलाएं हैं, उन लीलाओं को लिखो, तब जाकर के तुम्हें मन को शांति मिलेगी। तो व्यास जी ने भागवत को लिखना प्रारंभ किया। 12 स्कंदों में 395 के लगभग अध्याय लिख दिए और 18,000 श्लोकों की संहिता भागवत महापुराण को लिख करके श्री व्यास जी महाराज ने प्रतिपादित कर दिया। बोलिए भागवत महापुराण की जय। प्रतिपादन हो गया, लिख करके पूरी हो गई। मन में विचार आया, शांति तो बड़ी मिली, अच्छा भी बहुत लगा, लेकिन सुनाऊं किसको, याद आई अपने बालक को सुना देता हूँ, लेकिन बालक तो चला गया बन, अब कैसे सुनाऊं उसको। तो नारद ने बताया कि बेटे को वन से बुलाओ। कैसे बुलाऊं, वो तो वन चला गया, तपस्या में लीन हो गया, अब उसको बुलाना है तो कैसे बुलाया जाए। ध्यान रखना, संसार में जब किसी भक्त को अपने घर बुलाना हो तो घर में भागवत की कथा रख दो, किसी कथा वार्ता कीर्तन का आयोजन कर दो, भक्त दौड़ा दौड़ा चला आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। घर में पार्टी इत्यादि हम रख लें और कहीं कि कोई भक्त हमारे घर आए तो आएगा क्या, नहीं आएगा। वो तो आएगा तब जब कथा कीर्तन कहीं होगा। बोले महाराज मैं समझा नहीं, कैसे बेटे को बुलाऊं। तो नारद ने व्यास जी से कहा, आप कुछ शिष्यों को भागवत के श्लोकों का अध्ययन कराओ और करा करके अपने पुत्र को जाकर के सुनाओ, वो दौड़ा दौड़ा चला आएगा। बोले अच्छा। फिर झट से व्यास जी ने 2 श्लोकों का प्रतिपादन अपने शिष्यों को किया। पहला जो श्लोक है उसमें भगवान की सुंदरता का वर्णन है, भगवान सुंदर कितने हैं। इस श्लोक को जाकर के मेरे पुत्र के सामने गाना, वो भगवान की सुंदरता को देख करके चुटकियों में दौड़ा चला आएगा, जाओ सुनाओ। तो बालकों ने जाकर के जहां सुखदेव जी की समाधि लगी है उस स्थान पर जाकर के भगवान की सुंदरता का बखान करना शुरू किया, भगवान की सुंदरता को गाना शुरू किया कि बरहा पीडम नटवर बपहो कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासा कनक कपिशं वैजयन्तीं च माला रन्ध्रान वेणुरधर सुदया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राग्विशत गीत कीर्तिः। बरहा पीडं नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासा कनक कपिशं वैजयन्तीं च माला रन्ध्रान वेणुरधर सुदया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राग्विशत गीत कीर्तिः। कि भगवान कितने सुंदर हैं, जरा ध्यान से आप लोग सावधानी से सुनना, कितने सुंदर हैं भगवान। बरहा पीडम, सिर के ऊपर मोर का मुकुट, मोर का पखा लगा हुआ है महाराज। पगड़ी बंधी पड़ी है, उस पगड़ी के ऊपर मोर का पंख सज रहा है कि गुंज गरे सिर मोर पखा और चाल गायत की मोरे मन भावे
सिर पर मोर पंखा उनकी विराजमान रहता है, अधरों पर मुस्कान रहती है, अधरों पर इनकी बांसुरी रहती है। और वो ठाकुर वृंदावन के सघन कुंजों में निवास करता है। टेढ़ी सी आकृति वाला है, 3 जगह से टेढ़ा है, हाथ में बांसुरी को लेकर के, गले में वैजंती माल पहन करके, पीला पीतांबर पहने हुए वृंदावन के मध्य में वो खड़ा हुआ ठाकुर बांसुरी का निनाद करता है। और चारों तरफ जो ब्रज के बालक हैं उसके चारों तरफ खड़े होकर के उसकी कीर्ति का गान करते हैं, उसकी कीर्ति का वखान करते हैं। मोटे मोटे से नेत्र हैं श्री ठाकुर जी के, नंगे पांव हैं, और वृंदावन की इस धूली में, वृंदावन के इस सघन कुंजों में वह नटवर जो नागर है वह इस वृंदावन की भूमि पर विचरण करता है। और ब्रज के बालक उसके गान को गाते हैं। जैसे सुखदेव जी ने सुना बरहा पीड़म नटवर बपहु कर्णयो कर्णिकारम, वो नाचने वाले की भांति, एक नट की भांति खड़ा रहता है, बड़ा सुंदर है, उसके कपोल बड़े सुंदर हैं, उसके नयन बड़े सुंदर हैं। अधरम मधुरम नयनम मधुरम बदनम मधुरम हसितम मधुरम, वो तो हंसता है तो मधुर लगता है, वो जब चलता है तो सुंदर लगता है, वो जब बैठता है तो सुंदर है, उसकी अलकावलियां बड़ी सुंदर है, उसकी जो घुंघराली हल्के हैं वो मन का हरण करने वाली हैं, चित्त को चुराने वाली है। वो जब बांसुरी में अपने अधरों बांसुरी को अधरों पर रखता है तो संपूर्ण ब्रह्मांड को आकर्षित कर लेता है। और बांसुरी को जब फूंक वो लगाता है तो पूरे विश्व के प्राण उस बांसुरी में इकट्ठे हो जाते हैं, और इकट्ठे होकर के संपूर्ण सृष्टि का संचार वो बांसुरी करने लग जाती है। इतना सुंदर वो ठाकुर है, इतना प्यारा। सुखदेव जी ने सुना तो रोम रोम उठ गया, रोम रोम खड़ा हो गया, उठे भगे, बताओ और कहा और सुनाओ, वो कितना सुंदर है, मैं और सुनना चाहता हूं, और बताओ। बालकों ने कहा लेकिन बाबा हमारे पास तो यही 1-2 मंत्र है, 1-2 श्लोक जानते हैं, ज्यादा सुनना है तो चलो चल करके हमारे गुरु जी के पास 18,000 ऐसे श्लोक हैं, 1 नहीं 2 नहीं 18,000 है। तो शास्त्रकार कहते हैं, सुखदेव जी ने मन में सोचा, बोले जो ज्यादा सुंदर हो ना वो छल भी सकता है, प्रेम से कहो जैसे कृष्ण, क्योंकि भगवान का एक नाम छलिया भी है, वो छलता भी है। मतरी जना ऊपर की सफाई पर यह सोने का वर्क लगा है मिट्टी की मिठाई पर, यह संसार ऐसा है। हो सकता है वो भगवान इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, लेकिन करुणामयी ना हो सकता है कृपा ना करे। हमें तो कृपालु चाहिए, दयालु चाहिए, जो अहर्निश कृपा बरसाने वाला हो, अहर्निश दया बरसाने वाला हो, ऐसा परमात्मा हमें चाहिए। फिर बैठे नेत्र बंद करके बालकों ने दूसरा श्लोक लगाया, महाराज ये भगवान की कृपा का श्लोक है। कितने दयालु हैं भगवान, कितनी दया करते हैं, कितनी कृपा करते हैं। बालकों ने गाना शुरू किया कि अहो वकीयम सनकालकूटम जिघासयापायदाप्यसाध्वी लेभे गतिं धातृचितात तोयम् कंबा दयालु शरणं ब्रजे। वो जो बकासुर की बहन है जिसका नाम है बकी, वो बकी अपने स्तनों के ऊपर कालकूट जहर लगा करके आई। क्यों आई? कंस ने भेजा मारने के लिए, बाद में नाम हो गया पूतना। वो पूतना भगवान को मारने के लिए आई। जब भगवान को मारने के लिए पूतना चली, अपने स्तनों पर जहर लगा करके भगवान के मुख में जब स्तन पूतना ने डाला, भगवान ने स्तनों को पिया। और मन में भगवान सोचने लगे, इस राक्षसी ने मुझे दूध पिलाया, मेरी ये माता बन गई, अब मैं इसे मारूंगा तो उसको गति मुझे कौन सी गति से देनी होगी। तो शास्त्रकार कहते हैं अहो वकीयम स्तनकालकूटम जिघासयापायदाप्य साध्वी लेभे गतिं धातृचितात तोयम कंबा दयालुं शरणं ब्रजेम। भगवान ने विचार किया, जो गति माँ यशोदा को मुझे बाद में देनी है, आज मैं उस पूतना को वो गति आज प्रदान कर देता हूँ। वो माता की गति में आज पूतना को दे देता हूँ।
जरा विचार करो, जरा सोचो, इससे बड़ा दयालु संसार में कोई और हो सकता है? जो मारने वाले को माता की गति दे देता है। मारने आई है लेकिन अपने माता की गति, यशोदा की जो देवकी की गति होनी थी, वो गति उस पूतना को, उस दयालु परमात्मा ने दे दी। इससे बड़ा दयालु संसार में कोई और हो ही नहीं सकता। हो सकता है क्या? उस पूतना के दुख को वो दूर करके अपनी माता बना सकता है। तो महाराज हमने तो इतने बड़े पाप किए ही नहीं, इतने पाप किए ही नहीं कि वो हमें अपनाए ही ना, जो हमें स्वीकार ही ना करे। जब सुखदेव ने सुना तो भगे महाराज। सच में वो परमात्मा सुंदर भी है, दयालु भी है। दौड़े पिताजी के पास आए, सुनाओ ना पिताजी, और सुनना चाहता हूँ, और सुनना चाहता हूँ। पिताजी ने कहा पहले पढ़ कर के आओ, विद्या अध्ययन करो। तो राजा जो जनक हैं, उन राजा जनक के यहाँ सुखदेव जी को पढ़ने के लिए भेजा गया। मैं आपसे निवेदन करूं, भागवत वक्ता कोई यूं ही नहीं बन जाता सहजता से। भागवत का वक्ता कोई सहजता से नहीं बन जाता, सरलता से नहीं बन जाता। कई जन्मों तक तप करना पड़ता है, कई जन्मों तक शरीर को तपाना पड़ता है। श्री ठाकुर जी के चरण शरण में नेह लगाना पड़ता है, प्रीति करनी पड़ती है। और जब प्रीति होती है तब श्री ठाकुर जी, सुनने वाले तो सब बन जाते हैं, तब श्री ठाकुर जी उसे गान करने वाला बनाते। दूसरी भक्ति है गान भक्ति। पहले तो सुनना है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति है हम सुने, और दूसरी भक्ति है हम गान करें। तो वक्ता कोई यूं ही नहीं बन जाता, करोड़ों जन्म लगते हैं, घिसते 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 फिर तब जाकर के कहीं कोई वक्ता बनता है। गोविंद भैया कल हमारे संग बैठे थे, कल चर्चा कर रहे थे कि वक्ता बनना ये कोई साधारण विषय नहीं है, ये कोई साधारण बात नहीं है कि कोई वक्ता बन जाता है। करोड़ों जन्मों तक तपाना पड़ता है, तब श्री ठाकुर जी गोद में बिठाते। ये व्यास गद्दी कोई साधारण गद्दी नहीं है महाराज, ये श्री ठाकुर जी की गोद है, ये ठकुरानी की गोद है, उस लाडली की गोद है। इस गोद में बैठना बड़े भाग्यवान को नसीब होता है। सुखदेव ने सबसे पहले राधा रानी के मुख से कथा सुनी, वहां तप किया, वहां से चले राजा जनक के यहाँ पढ़ने के लिए गए। वहां वेद वेदांगों का अध्ययन किया, तब तपे, परीक्षण हुआ, कितनी यातनाएं इनके शरीर को सहनी पड़ी, तब वक्ता बने। और पिता के पास आकर के फिर पढ़े, तब जाकर के कहीं वक्ता बन गए। ये तप है, ये तपस्या है। पिता के पास जब पढ़कर के आए, पिता ने बिठाया, पढ़ाया, भागवत के गान को सुनाया, और सरलता से, सहजता से सुखदेव सुनते हैं, और सहजता से सुनते हैं। और सुनकर के जब ये कथा पूर्ण हो गई तो पिता ने आज्ञा कर दी, जाओ जाकर के जन कल्याण करने के लिए, लोक कल्याण के लिए इस भागवत की कथा को जन जन तक पहुंचाओ, जन जन तक पहुंचाओ। और वो जो परीक्षित है, वो परीक्षित आज दुख का मारा संसार में भटकता हुआ, जिसे माया ने पकड़ रखा था, जो संसार में रह करके मृत्यु के नजदीक पहुंच गया है, उसके कल्याण करने के लिए तुम गंगा के तट जाओ। और ये सुखदेव उस परीक्षित का कल्याण करने के लिए आज उठे, और कल्याण करने के लिए यमुना, आज गंगा के तट पर गए हैं। ऋषियों ने प्रश्न किया, महाराज ये परीक्षित कौन है? तो मैं सीधा सा परिचय परीक्षित का आपको दे दूं। ये जो परीक्षित है ये कोई और नहीं है, ये साक्षात कृष्ण स्वरूप है। ये जो परीक्षित है, ये इनके प्राण प्रिय जो पांडव हैं, उन पांडवों के वंश में आए। और एक बात मैं और आपसे कहूं, जो सबसे प्रिय पांडवों के वंश में जो सबसे प्रिय भगवान को थी, उस उत्तरा के गर्भ से इस परीक्षित का जन्म हुआ। परीक्षित ऐसे ही नहीं आ जाता, किसी घर में भक्त यूं ही नहीं पनप जाता, ऐसे ही पैदा नहीं हो जाता। उसे आने के लिए पहले माता को तपना पड़ता है, माता को तपस्या करनी पड़ती है, तब जाकर के भक्त जीवन में आता है।
पांडवों ने संपूर्ण जीवन दुख को व्यतीत किया, दुख में अपने पूरे जीवन को व्यतीत किया। माता कुंती ने जीवन भर दुख में व्यतीत किया, लेकिन भगवान के संग को कभी उन्होंने त्यागा नहीं। उत्तरा ने भी अपने जीवन में कितने कष्टों को सहन किया, लेकिन भगवान का साथ नहीं छूटा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। उत्तरा भगवान से कहती है, तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही बंधु हो, तुम ही सखा हो, तुम ही इष्ट मित्र, तुम ही सब कुछ हो मेरा। तो जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को चलाया उत्तरा के ऊपर, उत्तरा का गर्भ जब जलने लगा था, तो उस समय उत्तरा ने किसी को पुकारा नहीं। उत्तरा कहती है, प्रभु मैं तो सब कुछ आपको मांगती हूँ, आप ही मेरी रक्षा करने वाले बनो। तो भगवान ने पता क्या किया, माता पिता इष्ट मित्र सखा बंधु सब कुछ भगवान उत्तरा के हैं, लेकिन अभी तक भगवान को उत्तरा ने बेटा नहीं कहा था। आज वो दयालु परमात्मा उस बालक की रक्षा करने के लिए उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट कर गया, और गर्भ में जब गया तो बालक की संज्ञा यहाँ भगवान की होगी। उत्तरा के गर्भ में रहने के कारण उत्तरा के बालक भी भगवान बन गए। अहम भक्त पराधीनो, मैं भक्त की पराधीन हूँ। उसे याद करना आना चाहिए, उसे पुकारना आना चाहिए। वो ठाकुर दौड़ दौड़ के आता है। उत्तरा ने सब कुछ माना तो भगवान बेटा भी बन गए। छोटे से बालक ने माँ के गर्भ में ही देख लिया ये कौन है। जन्म जब इनका हुआ तो इनका नाम हुआ परीक्षित। बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय। परीक्षित को 7 दिनों में मरने का शाप लगा, सब जानते हैं। और गंगा के तट पर जब आए तो गंगा के तट पर सुखदेव जी का आना हुआ। सुखदेव जी ने परीक्षित को इस कथा को सुनाया, और परीक्षित ने सृष्टि विषय जितने प्रश्न किए उन सब कथाओं को कल के प्रसंग में हम आप लोग श्रवण करेंगे। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। ध्यान रहे भगवान से संबंध जुड़ा हुआ रहे। क्या हो, भगवान से रिश्ता जुड़ा हुआ रहे, भगवान से हम जुड़े रहे। कभी भूलू ना याद तुम्हारी रटूं, मैं सदैव तुम्हारा नाम गाता रहूं, मैं सदैव आपको याद करता रहूं, मैं अहर्निश आपका नाम जप करता रहूं। ठाकुर इतनी कृपा कर दो। कुंती ने जब भगवान से कुछ मांगा था ना, तो उसने जीवन में दुख मांगा। क्यों मांगा? इसलिए मांगा क्योंकि कुंती जानती है जब जब दुख जीवन में आता है तब तब भगवान की याद रहती है। भगवान तो मिल जाते हैं, लेकिन हम इन कष्टों से घबरा जाते हैं। इन कष्टों से जब घबरा जाते हैं तो कहते नहीं हम तो किसी ने शिकायत आकर की कर दी, इतने दिन हो गए भगवान का नाम लेते लेते, भगवान का नाम लेते लेते, लेकिन दुख दूर हुए ही नहीं। क्या दुख दूर करने के लिए भगवान का नाम लिया जाता है? भगवान का नाम तो उनको रिझाने के लिए, उनकी याद बनी रहे, उनके वियोग में आंसू बहते रहे, उनके प्रेम में, उनकी करुणा में यह दर्द छलकता रहे, इतना ही काफी है। सुख दुख लाभ हानि ये मायने नहीं रखते, ये हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तुम्हारी याद चाहिए। जब ये याद जीवन में बनेगी तो हमारा कल्याण होगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो आज की कथा को यहीं विश्राम करते हैं। कल पुनः इसी समय 7 से 9, 9:15 बजे तक जो कथा होगी उसमें सब लोग फिर पुनः क्रम से कोशिश करेंगे। हम शाम को यदि थोड़ी देर और कीर्तन और कथा का थोड़ी देर के लिए शाम के समय यदि थक जाएंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे 6 बजे तक तो वैसे ही कथा, या 6 बजे के बाद थोड़ा और हम कोशिश करेंगे। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। मुझे लगता है कुछ लोग यहाँ आए नहीं, लेकिन मैक्सिमम सब लोग यहाँ आए कथा में। आप सिर से निवेदन है, आज से आपकी यात्रा शुरू हो रही है। अभी आप भोजन करेंगे, भोजन के बाद आप यात्रा के लिए जाएंगे। तो आज जो यात्रा हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं वो श्री रंग जी से आज यात्रा को प्रारंभ करेंगे। रंगनाथ जी के मंदिर, सोने का खंबा दर्शन करेंगे। तदुपरांत वहां से निधिवन इत्यादि स्थानों का दर्शन करते हुए आपके साथ पूजा पंडा जी रहेंगे। वो आपको हर जगह की जानकारी भी देते रहेंगे, हर जगह विस्तार से आपको बताएंगे। तो दर्शन आपने प्रेम से करना है।
क्योंकि दर्शन करने आए, सबसे पहला काम दर्शन करने का करना है। दूसरा कार्य क्या करना है, अपने साथ सामान लेकर के नहीं जाना है। जो भी आपने गहने इत्यादि, ज्वेलरी, फोन, मोबाइल, जो भी कुछ आपके पास है, ज्यादा कैरी नहीं करना है। क्योंकि भैया कुछ खो जाएगा, फिर आप कहेंगे कल को पंडित जी लेकर के गए थे, हम वहां वो चीज खो करके आ गया। दूसरी बात, तीसरी जो बात है वो ध्यान रखना है, अपनी जो टोली है उसके साथ ही चलना है। होली का समय है, भीड़ बहुत ज्यादा वृंदावन में रहेगी, हर जगह भीड़ मिलेगी और चलना पड़ेगा आज पैदल। मैं तो ये कहूंगा जो असमर्थ हैं चलने में, वो तो कोशिश कम ही करें। है तो इतना ज्यादा तो नहीं है, लेकिन फिर भी जितना भी चलना है चलना तो पड़ेगा। चौथी बात, अपने ग्रुप के साथ रहना है, पल्लू छोड़ना ही नहीं एक दूसरे का। और कहीं भूल जाएं तो गलती से भी यदि कोई इधर उधर हो जाता है, भूलते पता कब है, जब हम शॉपिंग करने लगते हैं, ये भी खरीद लें, इस दुकान में भी दौड़ लें, उस दुकान में भी दौड़ लें, फिर भूलते हैं। दौड़ना नहीं है किसी किसी। शॉपिंग के लिए आपको अलग से दिन दिया जाएगा, पूरा दिन, उस दिन आप शॉपिंग ही करना पूरा दिन। अपने ग्रुप के साथ रहना है, इकट्ठे रहना है। यद्यपि हम मौका तो देंगे ही नहीं खोने का, लेकिन फिर भी और तो कुछ नहीं होता, मिल जाते हैं, लेकिन सुबह से शाम हो। और कहीं कोई खो जाए तो जहां खोया है वहीं बैठा रहे, ढूंढने की कोशिश स्वयं नहीं करना। 2-4 मिनट एक दो जगह देख लेना है, दिखे तो दौड़ना है, पजल नहीं होना है, सीधी सी बात। मन को स्थिर रखना है, ढूंढने वाले स्वयं आपको ढूंढ लेंगे। एक जगह बैठ जाना, जहां खोए वहीं बैठे रहो, ढूंढने वाला आपको स्वयं ढूंढने आ जाएगा। और एक काम करना है, यदि फिर भी ना मिले, सुबह से शाम होने लग जाए, घंटा 2 घंटे तो इंतजार कर लेना। यदि ना फिर मिले कोई, तो इस जगह का नाम है सुनरख। क्या नाम है? सुन। हाँ, बड़ा आसान है, सुन। हाँ, सुनरख यही नाम है, मैं कह रहा हूं सुनरख यही नाम है। अब भूल भी सकता है तो लिख करके पर्ची रख लो। यहाँ का परिचय 6 शिखर मंदिर के सामने, हाँ लिख लेना है अपने, अगर आपको पता ना चले। 6 शिखर मंदिर के सामने सुनरख, सब लोग जानते हैं, पूरा वृंदावन सुनरख को जानता है, 6 शिखर को जानता है। कोई भी आपको यहाँ छोड़ देगा, पर कोशिश ऐसा करना, साथ रहेंगे तो जरूरत ही ना पड़ेगी। और ऐसा कोशिश करना कि जरूरत पड़े ही ना, हमें भी दौड़ने की। तो इसलिए